जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर किया जाता है। मतलब ये जो व्रत होता है ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में आता है और इस गर्मी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करके इस व्रत को किया जाता है। तो जैसे कि हम बाकी एकादशियों में फलाहार करते हैं, जलाहार करते हैं, लेकिन इस एकादशी में हम जल तक का भी त्याग कर देते हैं। पूरी तरह से निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में आचमन और कुल्ला के अलावा किसी भी चीज़ के लिए आप मुख में अगर पानी डालते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। निर्जल रहकर इस व्रत को करने से समस्त एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो भी श्रद्धालु अगर वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मात्र निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप विधि विधान से कर लेते हैं, मतलब आपको निर्जल रहना है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना है, जल कलश का दान करना है, जल का दान करना है और इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, भजन का स्मरण करते हुए अगर आप इस एकादशी के नियम का पालन कर लेते हैं तो वर्ष भर की एकादशियों का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे करना चाहिए और आज के दिन यानी कि पौराणिक कथा निर्जला एकादशी की सुनने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हम निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा भी सुनेंगे और आज एक विशेष उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर वो उपाय आप आज के दिन करते हैं तो आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन, संतान या फिर आपके मन में कोई भी विशेष कामना हो, अगर आप इस प्रकार से इस उपाय को करेंगे कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति होना चाहिए, माँ तुलसी के प्रति होना चाहिए, तो आपकी समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि सभी प्रकार की जो वीडियो आएंगी आगे वो सब आपको समय पर मिल जाएंगी। बात करें निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि विष्णु की कृपा से अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान से बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, और वे अंत समय में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या फिर गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूते आदि का दान भी करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून दिन सोमवार को है। तिथि प्रारंभ हो जा रही है 20 जून की शाम को 4:21 से और समाप्त होगी 21 जून की दोपहर में 1:31 पर। पारण का समय होगा प्रातःकाल 5:24 से प्रातःकाल 8:12 तक 22 जून यानी मंगलवार को। तो इस शुभ समय में आपको पारण करना चाहिए। पारण में आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब आप जो भोजन पकाएंगे वो शुद्ध घी में होना चाहिए। मसूर की दाल, टमाटर इत्यादि का सेवन पारण में नहीं किया जाता है। लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर उसके निमित्त दान की सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल दें। उसके बाद आप साफ शुद्ध भोजन बनाकर स्वयं भी इस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। आप किसी गाय को भोजन दे सकते हैं, अपने खाने से पहले चींटियों को भोजन दे सकते हैं। मतलब किसी जीव को भोजन कराने के बाद आप स्वयं शुद्ध भोजन शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। शुभ मुहूर्त पारण का जो होता है, इस समय में पारण करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के दिन एक विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। निर्जला एकादशी है, वैसे हर एकादशी पर तुलसी की पूजा विधि विधान से करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और श्री हरि विष्णु को प्रिय है तुलसी, तो तुलसी की पूजा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में होता है। अखंड सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। और कोई भी विशेष कामना हो, अगर आप तुलसी की पूजा करते समय माँ तुलसी से प्रार्थना करते हैं
तो वो श्री हरि विष्णु तक बहुत ही शीघ्र पहुंच जाती है और आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज आपको विशेष रूप से शाम के समय तुलसी पूजा करनी है। तुलसी में सुबह जल नहीं दिया जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी को तुलसी का निर्जला व्रत होता है। तो शाम को हमें पूजा कैसे करनी है? शाम को माँ तुलसी के सामने आपको तुलसी का जो आपने चौरा लगाया है वहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। आज तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। आज शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी में शाम के समय तुलसी में सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। तो सुहाग की सामग्री में आप 5 सुहाग की सामग्री चढ़ा दें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग की सामग्री में लाल चुन्नी जरूर होनी चाहिए और चूड़ियाँ होनी चाहिए जो कि कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए, सिंदूर और मेहंदी, और आप आलता ले लीजिए। इस तरह से 5 चीज़ें कम से कम ज़रूर माँ तुलसी को अर्पित करें। और विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जप करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आप जो सुहाग की सामग्री आपने वहाँ चढ़ाई है वहीं चढ़े रहने दीजिए, और अगले दिन आप ये जो सुहाग की सामग्री है इसे आप किसी भी सुहागिन महिला को दें। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। सुहागिन महिला कोई भी इसे धारण कर सकती है। अगर आपके परिवार में भी कोई और है, जैसे कि आपकी सासू माँ है या आपकी कोई नंद है या जेठानी देवरानी है, कोई भी आप दे सकते हैं। किसी को भी, किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को अगर आप ये चीज़ें देते हैं बहुत श्रेष्ठ होता है। जो भी इसे धारण करता है उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और आप इसे दान कर रहे हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि धन संतान जो भी आपकी कामना है माँ तुलसी उसे पूर्ण करती है, और घर में हमेशा सुख समृद्धि धन का आगमन बना रहता है, संचय बना रहता है। जो लाल चुन्नी आपने माँ तुलसी को चढ़ाई है वो तुलसी पर ही चढ़ा रहने दें। बाकी की सामग्री आप किसी भी सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं। तो हर एकादशी पर भी चाहे तो आप ये उपाय कर सकती हैं। ये बहुत ही शुभ फल देने वाला उपाय होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।